सुविधा नहीं हो, तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए ये भी एक उपाय हम लोगों का है और गारंटी दिया है। और CGTMSE योजना के तहत अब तक 27 लाख महिला नेतृत्व वाली MSME लाभान्वित हो। 27 लाख ये बड़ी संख्या है हमारे देश में, जो भारत में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और ये पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों यशस्वी योजना और फिर एक ही CGTMSE के तहत हम लोग दोनों योजना के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक और प्रयास हम लोग किया है MSME से, वो है टीम व्यापार सशक्तिकरण और विपणन योजना का शुभारंभ हम लोग कर किया है। उसके तहत कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उपकरण और कौशल प्रदान करना है। यानी जो भी उद्यमी हैं उनको उनकी भागीदारी ई-कॉमर्स के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर देते हैं और कौशल प्रदान करते हैं। ऐसा 5 लाख MSME, जिनमें से आधे महिला उद्यमी हैं, को लक्षित करते हुए इसके तहत 150 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। अब देखिए, महिला के लिए 3 पॉइंट हम लोग किया, एक तो यशस्वी हुआ, दूसरा CGTMSE हुआ, और तीसरा ये भी है जो टीम योजना है जिसमें व्यापार सशक्तिकरण विपणन है। इसमें भी हम लोग जो 5 लाख MSME लोगों को, उसमें उद्यमी को जोड़ा है, उसमें आधा महिला है। इन्हीं को लक्षित करते हुए इसके तहत 150 कार्यशाला का आयोजन किया है। यह योजना MSME के डिजिटल सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान करेगी। ये भी हम लोग 100 दिन के अंतर्गत पहल किया है। और आगे थोड़ा बढ़िए तो आप देखिएगा कि एक नया एक्सपेरिमेंट किए हिंदुस्तान के लिए। मैं आप लोगों को फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा 44 वर्ष का राजनीतिक लाइफ है। 44 वर्ष में पूर्वोत्तर भारत को बहुत कम लोग देखने का काम किया था, उस उधर ध्यान ही नहीं गया था। उधर लगता था कि जैसे कोई दूसरा देश में रहने वाले लोग। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए कि उनका फोकस पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में के विकास के लिए विशेष करके हुआ है, जिसमें सिक्किम में एक MSME का भी विकास किया गया है। और सिक्किम में MSME को बढ़ावा देने के लिए 12 आधारभूत संरचना परियोजना की स्वीकृति की है। 12 यूनिट ऐसा किया गया है जिससे कि उन लोगों को और रोजगार मिले। हाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में जो कह रहा हूँ हिंदी में, नॉर्थ ईस्ट हमारे सेक्रेटरी कह रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी मेरा कमजोर है, इसको थोड़ा अच्छा किया तो ठीक हुआ। और ये जो 22 आधारभूत परियोजना हम लोग ने दी है, उसमें से 2290 युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और इसकी देश के उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि होगी। तो प्रधानमंत्री का फोकस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के विकास के लिए, इसमें सिक्किम भी है। उन्होंने काफी 8 राज्य हैं उसमें। उत्तर पूर्व में भाई आप लोग जानते ही हैं, आप हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम नाम नहीं दिया। हम थैंक्स देते हैं अपने सेक्रेटरी को जो उन्होंने सप्लीमेंट किया कि 8 राज्य है पूर्वोत्तर में, उन सब के विकास के लिए किया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस रोजगार के साथ साथ किनको रोजगार दिया जाए इस पर भी है। तो उन्होंने माना है कि भारत में महिलाएं और युवा लोग, ये दोनों को रोजगार देने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमारे इस MSME में एक नया विधा है यशस्वी महिला उद्यमिता अभियान। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें हम लोगों ने किया है। और इसका उद्देश्य है महिलाओं के उद्यमियों को उनके व्यवसाय पंजीकरण और विकास में सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत उद्योग पंजीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं अपने व्यवसायों को स्थापित करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं और उन्हें प्रबंधन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि बढ़ाते हैं, सिर्फ हम कहना नहीं, हम उसको डाटा देते हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया। तो 100 दिन में 4000 महिला उद्यमियों को
इस अभियान के तहत सशक्तिकरण किया गया है और 27 जून 2024 तक इसको लॉन्च किया गया था। आने वाले समय में इस अभियान में और वृद्धि की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। तो 50% से कुछ कम महिलाओं की संख्या है और भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाओं की स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब थी। इस ओर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और महिलाओं के लिए एक स्पेशल हमारे MSME में एक व्यवस्था की है, जिसके तहत बताया गया कि 4000 महिलाओं को हम लोग इस अभियान से जोड़ा है। और उसके बाद एक है CGTMAC विभाग है, CG काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग योजना हमारे तरफ से बनाई गई है, जिसको कहा गया है CGTMAC, इसके प्रावधान है। इसमें उद्यमियों को 90% की क्रेडिट गारंटी दी जाती है। जोड़ा जा सकता है, बैंक गारंटी बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन हमारी जो ये ऐसी महिलाएं हैं जो काम 5 करोड़ 0.7 हो गई है। तो कहने का मतलब हम लोग 4 गुना या 5 गुना अधिक संख्या में पंजीकरण किए। और यह वृद्धि जो है MSME का औपचारिक पंजीकरण में सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के कारण हुई है, जिससे इस क्षेत्र में सृजन और आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला है। यह औपचारिकरण उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ तक पहुँचाने के लिए अनुमति देगा। MSME पंजीकरण की वृद्धि के साथ रोजगार सृजन की संख्या अब इसको भी नोट किया जा सकता है कि आज 100 दिन के अंतर्गत और जब से योजना हम लोग लागू किया है तब से अब तक रोजगार सृजन की संख्या 21 करोड़ तक पहुंची है। यानी 21 करोड़ लोगों को हम रोजगार इस सुविधा में दे रहे हैं। यह संख्या ये बात दर्शाती है कि MSME क्षेत्र में न केवल हम उद्यमियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने में सफल रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी पैदा कर रहे हैं। ये दोनों बातें, जब तक हम यहाँ युवाओं को, जो हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और बेरोजगार ज़्यादा युवक होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का यही विजन है कि यहाँ के युवाओं को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें और रोजगार दे सकें। और उसमें भी एक पॉइंट और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो MSME विभाग है, वो जैसा पहले मैंने कहा कि 6 करोड़ इकाई है और वो सब गरीबों से संबंधित है। गांव, घर, टोला मोहल्ला में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को उद्यम दे करके, उन लोगों को फैसिलिटेट करके हम रोजगार देना चाहते हैं, जिससे कि भारत के जो बेरोजगारी की स्थिति है हम लोग दूर कर सकें। और इसी परिस्थिति में जो PMEGP योजना भी है, जिसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कहते हैं, उसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में लगभग 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार हमने प्रदान किया है एक योजना से, प्राइम मिनिस्टर रोजगार सृजन कार्यक्रम से। इस योजना के तहत कई नई सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार को अवसर बढ़ाना है। जैसा मैंने अपना इंट्रोडक्टिव भाषण में अभी कहा कि हम लोग बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े जो औद्योगिकरण है उसके बात को न करके हम लोग छोटे छोटे इकाइयों को लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था है उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस स्थिति में दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का, प्रधानमंत्री EGP योजना कहा जाता है, प्रधानमंत्री PMEGP योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत हम लोग 26,426 से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना की है। उद्यमों में इकाई, इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री की इकाई किया है। हाँ, 100 दिन के अंतर्गत ही ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ ये सब 100 दिन के अंतर्गत हम लोगों ने किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने हम लोगों से एक कह के दिया था कि हम अपने विजन का विभाग दे रहे हैं, तो उनके विजन के विभाग को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से हम लोग ऐसा प्रयास किया है। और उसी प्रकार से ये करीब 3,148 करोड़ के ऋण वितरित किया है। ये जो 26,426 से अधिक सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की है, उनको हमने 3,148 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है, जिसमें से
2.11 लाख लोगों को रोजगार मिला है, सृजित हुआ है, यानी कि 2.11 लाख लोग आपके बीच उपलब्ध है। सबसे पहले मंत्री जी का आपके प्रारंभिक उद्बोधन होगा और उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल भी लेंगे। आप कृपया अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड में रखें और मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और हम भी अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं कि जो समय दिया गया था, नियत किया गया था, उसमें कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके चलते समय लगा, जिसके लिए पुनः माफ़ीनामा मांगते हैं। और ये बताना चाहते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज ही के दिन PM विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया था और आज ही उनका जन्मदिन भी है। तो इसलिए PM विश्वकर्मा योजना के लिए भी शुभकामना व्यक्त करते हैं और आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो लंबे समय तक हिंदुस्तान को सशक्त नेतृत्व देते हैं। आपके सामने मैं बतलाना चाहता हूँ और ये प्रधानमंत्री जी का ही निर्देश रहा है कि जिस दिन से उन्होंने सत्ता संभाली है उस दिन से 1 मिनट भी उन्होंने रुकने का काम नहीं किया और उसी दिन से प्रारंभ कर दिया। और हम सभी मंत्रियों को उसी दिन उन्होंने निर्देश देने का काम किया कि हम लोग जो तीसरा टर्म में हैं तो 3 गुना शक्ति से हम लोग को आगे बढ़ना है। और बढ़ने के साथ साथ टारगेट भी दिया कि 100 दिन में हम लोग क्या कर सकेंगे इस विभाग का, इसके बारे में हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा और फिर मीडिया वालों को बताना होगा। उसी आदेश के आलोक में आज आप लोग आमंत्रित हैं। 100 दिन हम लोगों का पूरा हुआ है, तो आज कुछ और इसमें बताना चाहते हैं बातें। अभी ठीक कहा गया कि जो हमारा MSME विभाग है, ये भारत के आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ है। भले लोग इसको न समझे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में 25,000 बड़े बड़े उद्योग हैं, 25,000। और हमारे जो MSME है उसमें 6 करोड़ यूनिट है, इकाई है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 करोड़ जब हम लोग हैं तो कितना बड़ा जनसंख्या को ये आच्छादित करता है। और इसका एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हमारे MSME है उसका जो GDP होता है हम लोगों का, उसमें 31.1% इसका योगदान है। आप जोड़ लीजिए, समूचे एक्टिविटीज़ है, समूचे बड़े बड़े कारखाने हैं और क्या क्या हैं वो सब का अलग बात है, लेकिन हमारा एम के लिए उसमें हमारा योगदान 35.4% के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी जाना जा सकता है कि हमारा विभाग यहाँ का भारत के आर्थिक व्यवस्था में क्या योगदान रखता है। और तीसरी चीज़ है एक्सपोर्ट। जिस देश का एक्सपोर्ट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, वो सबल देश माना जाता है, और जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा होता है वो कमज़ोर माना जाता है। तो सौभाग्यवश हिंदुस्तान के संपूर्ण एक्सपोर्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने विभाग से MSME विभाग से एक्सपोर्ट में 45.73% मेरा योगदान है। आप जोड़ सकते हैं कि इस विभाग का महत्व क्या है। तो इस तरह से हमारे जो आर्थिक प्रयास है हिंदुस्तान भारत का, उसका रीढ़ ही माना जाता है। तो 100 दिनों के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, उसमें थोड़ा सा बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों के प्रयास से स्किल तथा वित्त मंत्रालय भी शामिल है और अब तक 20 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को योजना में 3 स्तरीय जांचों उपरांत पंजीकृत किया गया है तथा 8.5 लाख से अधिक विश्वकर्मा साथियों को
6 दिन का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया है और 6.5 लाख आवार्थियों को टूल किट दिए हैं और 15,000 रुपये उनको प्रदान किए। इसमें से 1.6 लाख लाभार्थी को 5% के दर पर 1400 करोड़ रुपये का सस्ता ऋण भी हम लोग उपलब्ध कराया है। ये 100 दिन के अंतर्गत, ये हम लोग 100 दिन में अपना एक उपलब्धि मानते हैं। दूसरी बात है PM विश्वकर्मा जो एक व्यापक योजना है, इसमें कारीगर और शिल्पकारों को सम्मान और सामर्थ्य में वृद्धि के लिए MSME मंत्रालय प्रयासरत है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 20 सितंबर को PM विश्वकर्मा प्रगति का 1 वर्ष पर वर्धा महाराष्ट्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 20 तारीख को हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ रहे हैं। हम इस योजना के क्रियान्वयन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं, निश्चय किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 9 जून 2024 से 16 सितंबर 2024 तक भारत सरकार ने MSME को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई नई पहल और योजनाओं को लागू किया है। इन पहलों का उद्देश्य न सिर्फ रोजगार सृजित करना है, बल्कि उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित करना है, जिससे यह क्षेत्र बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कायम कर सके। अब इस 100 दिनों में हम लोगों ने कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें है कि MSME का औपचारिकरण अभियान हम लोग चलाया है। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2023 को MSME की पंजीकरण की संख्या 1.06 करोड़ थी। इसको नोट किया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2023 को जो हमारे